बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे इस टॉपिक 5.3 चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। इसको हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं, हमने 9th 10th क्लास में भी इसको किया हुआ है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के पास अगर कोई एनर्जी है पोजेस्ड बाय अ बॉडी और उसमें वो एनर्जी जो है वो ड्यू टू इट्स मोशन हो, ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी एनर्जी पोजेस करे या उसके पास कोई एनर्जी हो और वो एनर्जी उसकी मूवमेंट के पास, यानी इन सिचुएशन ऑफ मूवमेंट उसके पास हो, बॉडी मूव कर रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसके एग्ज़ाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो वो क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने फुटबॉल को किक लगाया। ए स्टूडेंट किक्स ए फुटबॉल। अब ये फुटबॉल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इट मूव बिकॉज इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये फुटबॉल मूव करेगा, इट मूव बिकॉज इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसके पास अब जो एनर्जी आ गई है वो आपके पास इस फुटबॉल में काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से ये फुटबॉल जो है वो मूव करेगा कि उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब इसमें आपके पास एक और पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेनिस बॉल है, यानी एक हमारे पास टेनिस बॉल है और एक हमारे पास फुटबॉल है। टेनिस बॉल और दूसरा जो हमारे पास है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि फ़ुटबॉल का मैस ज़्यादा होगा, वो फुटबॉल है। तो स्टूडेंट जिसका मैस ज़्यादा होता है उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी या एबिलिटी टू डू वर्क ज़्यादा है। तो फुटबॉल का मैस आपके पास जो है वो ग्रेटर है। यानी मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि मैस ऑफ फुटबॉल, तो ये आपके पास मैस ऑफ फुटबॉल जो है ये ग्रेटर है और मैस ऑफ टेनिस बॉल तो ये लेस है। और अगर इन दोनों को सेम स्पीड के साथ मूव करवाया जाए तो किसको रोकना मुश्किल होगा? ऑटोमेटिकली स्टूडेंट फुटबॉल को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, स्पीड दोनों की सेम है। और टेनिस बॉल उसका मैस कम है, उसको जल्दी रोक लिया जाएगा, इजीली स्टॉप किया जा सकेगा। तो आपके पास फुटबॉल है जिसमें मैस ज़्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। इसी तरीके से हमारे पास दो फुटबॉल है और दोनों फुटबॉल डिफरेंट स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन सा फुटबॉल ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा या किसको ज़्यादा रोकना मुश्किल होगा? तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इस तरह भी हम इसको अब लिख सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ mass and square of velocity। तो स्केयर ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि चूँकि आपके पास इसमें फॉर्मूले जब हम लिखेंगे, अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, उसमें एक 1/2 हमारे पास आएगा। बाकी ये मैस और स्केयर ऑफ वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट है। और काइनेटिक एनर्जी चूँकि एनर्जी है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम इसके डेरिवेशन करेंगे और हम ये देखेंगे 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी को डिफ़ाइन करें और डिराइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। इसमें अब हम स्टूडेंट इसको डिराइव करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन में हम ये देखेंगे कि एक सिचुएशन हमने कंसिडर करनी है कि कंसिडर हमारे पास एक सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास एक बॉल है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली रेस्ट पे हैं। लेट ए बॉल of mass
m, उसका मैस m है और वो आपके पास इनिशियली जो है वो रेस्ट पे हैं, इनिशियली एट रेस्ट। तो जब इनिशियली रेस्ट पे हैं तो आपके पास अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई, वो हमारे पास हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और हम उसको एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो व्हेन अ फोर्स F इज़ अप्लाइड, अ फोर्स कैपिटल F इज़ अप्लाइड, हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को फोर्स अप्लाई कर देते हैं। और इस फोर्स ने क्या करना है, टू मूव द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट S, टू मूव इट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है वो S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो गई है। और बॉडी में आपके पास आ जाती है एनर्जी, और एनर्जी के केस में हम ये कह देते हैं कि इट अचीव ए फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से स्टार्ट किया था तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हम कह देते हैं कि जी VF आ गई है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले स्टार्ट पे रेस्ट पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कर दी। जब हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवाया, अब उसके अंदर एक वेलोसिटी बन जाती है जिसको हम कह देते हैं कि इसमें वेलोसिटी आपके पास आ गई है फाइनल वेलोसिटी VF। अब जो आपने वर्क डन किया है, ये वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ रहा होगा। तो हम वर्क डन को लिखेंगे W इज़ इक्वल टू F डॉट S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम फॉर एग्जांपल नाम दे रहे हैं जी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सेकंड लॉ है, F इज़ इक्वल टू ma। हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। और इस इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो ये इसमें एक फोर्स की वैल्यू लिखी जाती है, F इज़ इक्वल टू ma। अब स्टूडेंट इस F की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास F की वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन अब S की वैल्यू लिखनी है, सो उसके लिए हम लिखेंगे कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी नो दैट, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, अब जो न्यूटन थर्ड इक्वेशंस हैं, थर्ड इक्वेशन वी हैव, अब हमारे पास न्यूटन थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2as इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है न्यूटन थर्ड इक्वेशन। इसमें से S को सेपरेट कर देंगे, सो S इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट S की भी वैल्यू आपके पास आ गई है और F की भी वैल्यू आपके पास आ गई है, तो ये F और S की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट अब लिखा जाएगा उसमें हम ये लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू F की जगह पे हम लगाया ma, और जो हमारे पास S की जगह पे हमने लगाया VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास यहाँ पर S की जगह पर आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये a एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट कर देगा। बाकी हम फाइनली लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 1/2 को बाहर लिखा साइड पे, और उसके बाद हमने m और VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर हमने लिखा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वर्क डन जो है वो हाफ MVF स्क्वायर माइनस हाफ MVI स्क्वायर आपके पास ये लिखा जाएगा। तो फाइनली इस वर्क डन को आप देखते हैं कि ये वर्क डन आपके पास बॉडी में एज काइनेटिक एनर्जी आया। जब बॉडी में आपके पास ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा तो आप इसको लिख सकेंगे कि नाउ फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ MVF स्क्वायर, और हमने बॉडी को स्टार्ट किया था
रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो होने के बाद ये सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लिखेंगे हाफ mv², जो फाइनल वेलोसिटी कोई एक वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन सिंपल सा आ जाएगा। ये डेरिवेशन आपके पास प्रूफ के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आपसे डिराइव करवाया जा सकता है। इसमें आपके पास जो वर्क डन है वो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल भी कहा जा सकता है कि प्रूव दैट वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।